नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है क्या है जिंदगी। क्या है जिंदगी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या है जिंदगी के ऊपर। जिंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है और बहुत जिंदा दिली से जिंदगी को जीना चाहिए। जिंदगी को जीना या जिंदगी को काटना, इन दोनों में ना बहुत अंतर है। तो जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है और जिंदा दिली से जीना है। कोई परवाह किए बिना जीना है, कोई फिक्र किए बिना जीना है, तो ही जिंदगी को आप जी पाएंगे। और आप सोचें कि मैं जिंदगी को भी जी लूं, मैं टेंशन भी लेता रहूं या टेंशन भी लेती रहूं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, क्या मैं कोई बिजनेस किसी वक्त पे कर पाऊंगा, या मैं जीवन भर नौकरी ही करता रहूंगा, या मैं जीवन भर स्टडी ही करता रहूंगा, या मैं जीवन भर कोर्स करता रहूंगा। आखिर क्या है जिंदगी? क्या यही है जिंदगी या फिर ये है जिंदगी सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, दोपहर का लंच करना, रात का डिनर करना, क्या ये है जिंदगी? और घर में पड़े रहना, कोई कार्य नहीं करना और दोष सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को करना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लोग मुझे कहते हैं तेरी तो किस्मत ही खराब है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में, तू तो जिस काम में हाथ डालता है वो काम तू कर ही नहीं पाता, तू लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो जिंदगी में कुछ बन ही नहीं पाएगा। दोस्त तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरी तो भाग्य की रेखा ही खराब है। फिर आप क्या सोच लेते हो, कैसी है मेरी जिंदगी? क्या मेरी जिंदगी में यही लिखा हुआ है? क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने संघर्ष भेजा? नहीं मेरे दोस्त, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा कौन? मैं और आप ही तो बनाएंगे मिलके। कोई तीसरा बना जाएगा हमारी जिंदगी को अच्छा? कोई दूसरा व्यक्ति बना जाएगा हमारी जिंदगी को अच्छा? कभी नहीं, कभी नहीं बना पाएगा, सिर्फ हम बना पाएंगे। अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, जिंदगी में एंजॉय करना है, विदाउट स्ट्रेस फ्री रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना है, किसी की चंद बातों को मन पे नहीं लेना है, तो ही आप जिंदगी को जी पाएंगे, तो ही आप जिंदगी को जी पाएंगे। एक कहावत काफी प्राचीन समय से फेमस है ना कि 4 दिन की है जिंदगी, जी ले, हंस ले और मुस्कुरा ले, ये पल न मिलेंगे दोबारा, कहीं तू सोच और सोच में ही ना बिता ले। बहुत सही कहावत है और काफी प्राचीन काल समय से ये दोहा प्रचलित है। और मैं भी मेरे दोस्त अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी ना, हम कहें तो बहुत छोटी भी है और जिंदगी ना बहुत बड़ी भी है। किस व्यक्ति के लिए जिंदगी छोटी होती है और किस व्यक्ति के लिए जिंदगी बड़ी होती है वो भी समझिएगा। जिंदगी जो है ना बड़ी उसको लगने लग जाती है, वो कहता है कुछ भी तो नहीं है मेरी लाइफ में, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे लिए तो बेकार है जिंदगी। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चंद दिन की बन जाए ये मेरी जिंदगी, या मुझे कुछ हो जाए, मैं जिंदगी से हार गया हूँ, जिसे हम कहते हैं कि हिम्मत हारना। तो वो इंसान, उस इंसान को लगता है बहुत छोटी है जिंदगी, नहीं, उसको लगता है बहुत बड़ी है जिंदगी। आकाश ये जिंदगी छोटी हो जाती है, आकाश ये जिंदगी छोटी हो जाती है। और वहीं एक जो सुखी इंसान होगा ना, वो ऑल ओवर जिंदगी को जिएगा और जीता जाएगा और जिंदा दिली से जिएगा। क्यों? क्योंकि वो सुखी है, उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं है, उसके पास धन की पर्याप्त मात्रा है ना? तो जिंदगी को कैसे जी रहा है? जिंदा दिली से जी रहा है। पर मेरे दोस्त, एक अमीर इंसान जिंदगी ऐसा जी रहा है ना, लेकिन उसके पास भी स्ट्रेस है। वो रात को भी ना स्लीपिंग वाली मेडिसिन लेके वो सो रहा है। आपको पता है उसके पास 50 बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस वो कर रहा है, लाखों का बिजनेस वो कर रहा है। वो सुखी आपको कहाँ से लगा?
मात्र आपको धन से लग रहा है, आपको लगा उसके तो 3600 फ्लैट है, उसके तो इतने बिजनेस चल रहे हैं, उसके पास तो इतना धन है, लेकिन उससे कई ज्यादा उसके पास स्ट्रेस है जो आपको नहीं है पता। आप उससे फिर भी एक बेहतर लाइफ जी रहे हैं और कम चंद पैसों में जी रहे हैं, लेकिन आप उस लाइफ को समझ नहीं रहे हैं, उस लाइफ का मोटिव नहीं समझ रहे हैं कि किस गति में आपकी जीवन को बिताना है, किस तरीके से आपको चलना है। आप चाहो ना तो कम पैसे में भी गुजारा कर सकते हो और एक सुकून की जिंदगी जी सकते हो, और उस कम पैसे को एक दिन ऐसा समय भी ला सकते हो कि उन कम पैसों से ही आप कोई अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। देखो, जिंदगी में मैं कहती हूँ धन की मात्रा अति आवश्यक है, लेकिन धन से पहले एक बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना आपके पास, कि आप अगर वो धन आपके पास 5 गुना है तो आप ये सोचो ना, इस पे एफर्ट लगाओ कि 5 गुना धन को आप 10 गुना में कैसे परिवर्तित करोगे और किस तरीके से करोगे। आप घर बैठ के ही सोचोगे कि ये 5 गुना धन मेरा 10 गुना में विकसित हो जाए तो क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा अपने घर में से और सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने इस पैसे को 5 गुना से 10 गुना कर सकता हूँ। ये है जिंदगी। जिंदगी वो नहीं है कि खाया पिया सो गए, अगले दिन फिर उठे, खाया पिया फिर सो गए, घर में ऐसे ही पड़े हुए हैं बिस्तर पे, ना हम कोई काम धंधा कर रहे हैं, ना हम कोई जॉब कर रहे हैं, ना हम अपने परिवार की सहायता कर रहे हैं। क्या वो है जिंदगी? क्या वो है जिंदगी? वो जिंदगी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से दुखों से घिरे हैं और वास्तव में अत्यधिक मात्रा में उनके जीवन में दुख है। किस कारण से बना हुआ है? कोई अपने शरीर से, किसी की शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी को धन की कमी है, तरह तरह से हर इंसान दुखी है ना। तो कितना दुखी है वो इंसान कि वो अपने दिल की बात भी किसी से नहीं कह सकता, और वो बार बार कहता है क्या ये है जिंदगी? क्या ईश्वर तुमने मुझे धरती पे इसलिए भेजा एक ऐसा जीवन देने के लिए कि मैं कोई सुख को भी ना भोग सकूं? ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास एक कोई जॉब है, ना मेरे पास कोई छोटा मोटा बिजनेस है, ना मुझे मेरे परिवार का साथ मिला, ना मुझे मेरे बच्चों का साथ मिला, ना मुझे मेरे नाते रिश्तेदारों का साथ मिला। तो क्यों तूने मुझे इस धरती पर भेजा? और अगर तूने मेरे लिए किसी को बनाया ही नहीं तो तूने फिर मुझे भेजा क्यों? वो ऐसे ईश्वर से शिकायत करता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं हार रहा होता है, उसका मन विचलित हो चुका होता है, उसको लगता है क्या ऐसी जिंदगी है, इससे अच्छा तो जिंदगी मेरी खत्म क्यों नहीं हो जाती, जब इंसान इतना टूट जाता है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बात कहूंगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, सिर्फ हमारे समझने का फर्क है। हम उस जिंदगी को कैसे जी रहे हैं और कैसे जीना पसंद करते हैं। हम तो कई बार ना अपनी लाइफ में खुद ही दुख का कारण बन जाते हैं और हम समझ नहीं पाते और उस दुख को एकत्रित कर लेते हैं एक दिन इतना, एक समय में इतना कि वो जो दुख होता है ना वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है एक व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसने सोच सोच के ऐसा कर लिया अपने आप को, तो वो जिंदगी तो खुद ही नहीं जी रहा। अब सारा खेल क्या है? सारा खेल है आपके हाथ में कि आप अपनी जिंदगी को किस गति में लेके जा रहे हैं। क्या आप जिंदगी को काट रहे हैं या जिंदगी को जी रहे हैं, या जिंदगी को काटना चाहते हैं या जिंदगी को जीना चाहते हैं? जिंदा दिली से खुल के जीवन जिए, हंस के जीवन को जीना है, आपको धैर्य से जीना है, थोड़ा सा जिंदगी में सब्र करना है। अगर आपने ये 2-3 चीजें कर ली ना तो आप जिंदगी को जी जाओगे, आप जिंदगी को जी जाओगे और कभी आप हिम्मत नहीं हारोगे। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी है, अगर रात होती है ना तो दिन भी जरूर होता है, क्योंकि अगर सिर्फ रात ही रहेगी और दिन नहीं होगा तो ये धरती नहीं चलेगी, ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो अगर भगवान ने भी कोई रचना ऐसी रची है, दिन बनाया है, रात बनाई है, उजाला बनाया है, अंधेरा बनाया है, तो उस परमात्मा ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है, तो वो आपकी जिंदगी को हमेशा ऐसे कभी नहीं रखेंगे। और मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगी कि किस्मत के भरोसे कभी मत रहिए। हाँ, बहुत सी चीजों में किस्मत का साथ होता है, डेफिनेटली होता है और होना भी चाहिए, लेकिन किस्मत के साथ साथ अगर आप कर्म नहीं करेंगे, एक अच्छा कर्म नहीं करेंगे, तो फिर किस्मत के भरोसे ही रह जाएंगे।
आप तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और कर्म नहीं करेंगे। और अगर आप यही कहते रहेंगे कि मेरी किस्मत में होगा तो हो जाएगा, मेरे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तो मेरे दोस्त हो तो जाएगा ही, लेकिन उसके लिए मेरे दोस्त आपको कर्म भी तो करना पड़ेगा। और आप कर्म ही नहीं करेंगे और आप कहेंगे मेरी किस्मत में लिखा होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मेरा काम हो जाएगा, और जब मेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो मैं कितने भी हाथ पैर मार लूं कुछ नहीं होगा। ये गलत है। आप कर्म तो कर ही नहीं रहे हैं और आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं, आप सिर्फ किस्मत के भरोसे। जिस दिन आप अपने दिमाग से थॉट निकाल देंगे ना कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो होगा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो होगा, अगर मेरे भाग्य में होगा तो होगा मेरा काम, नहीं तो नहीं होगा, तो आप वहाँ गलत है, क्योंकि आप कर्म नहीं करने। हर चीज को साबित करने के लिए, हर चीज को हासिल करने के लिए मेरे दोस्त कर्म करना पड़ता है, और एक अच्छा कर्म को क्रिएट करना पड़ता है। कर्मा, एक वीडियो में कर्मा पे भी लेके आऊंगी, ठीक है। और मैंने आपको आज समझाया कि जिंदगी क्या है और जिंदगी को कैसे जीना है, और किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं अपने अंदर कुछ चेंजेस लाके। और लाइफ में एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन ले आए और हर कार्य को आपने समय पे किया, किसी भी कार्य को आपने कल पर नहीं छोड़ा, आपने परसों पे नहीं छोड़ा, आपने आने वाले कुछ महीनों में नहीं छोड़ा, आने वाले कुछ सालों में नहीं छोड़ा, तो आप कामयाब हो जाओगे मेरे दोस्त। आप कामयाब हो जाओगे, और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे आपका दिल खुश होगा, आपका मन खुश होगा, आपकी आत्मा आपको धन्यवाद करेगी। उस दिन आप कहोगे कि हाँ ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, मुझे यही जिंदगी चाहिए थी। तो ऐसी अगर आपको जिंदगी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा एक अच्छा कर्म करना पड़ेगा, किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहना पड़ेगा। ये है जिंदगी, और ये है जिंदगी, और ऐसे जिंदगी को जीना है, ऐसे जिंदगी को जीना है। अगर मैं कहूँ लाख दुख हो आपके नसीब में, उस ईश्वर ने लाख दुख लिख दिए, उस पन्ने पे लिख दिए, आप टूट रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके हाथों से सब कुछ बिखरता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लेकिन अगर आपने हिम्मत रखी ना मेरे दोस्त, तो एक दिन सवेरा जरूर होगा, एक दिन सवेरा जरूर होगा। जो डट गया, जो रुक गया, जो रह गया, वो कामयाब जरूर होता है। और जो भाग गया, जो पीछे मुड़ गया, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दिल से हार गया और वो मन से हार गया, और मन से हारा हुआ इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। और अगर वो गलती से कामयाब हो भी गया और वो मन से हारा हुआ, तो वो कामयाबी सिर्फ कुछ पल की है उसकी जिंदगी में, सिर्फ कुछ पल की है जिंदगी में। तो कभी भी अपने मन से मत हारिएगा, कभी भी अपने मन से मत हारिएगा। और ये है जिंदगी, और इससे भी बेहतर आप बना सकते हैं। और आप ऐसा बनिए अपनी लाइफ में कि 15 से 20 लोगों को आप एक मोटिवेशन दे सकें और उनको कह सकें ये है जिंदगी, और ऐसे मैंने अपनी जिंदगी को जिया, जिंदा दिली से जिया, मेहनत और लगन से और एक अच्छा कर्म करके मैंने अपनी जिंदगी को जिया, और मैंने अपनी लाइफ को खुद बनाया, अपनी लाइफ का रचयिता मैं खुद बना। ये है जिंदगी। चले, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।